हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जो आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स के ऊपर कुछ सवाल, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एवरेज प्रॉब्लम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस, सारा कुछ अपन बात करने वाले हैं। एवरीथिंग जो अपन बेसिक काइनेमेटिक्स में स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आज अपन बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की ही बात होगी। 2D में शायद ही कोई सवाल हो, ठीक है ना। फिर अपन जैसे से आगे जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात करेंगे, रिलेटिव की भी बात करेंगे। तो अपना मेन कंटेक्स्ट होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो बहुत बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल के लिए तुम्हें बेसिक याद होना चाहिए। सवाल क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v along a regular hexagon ABCDEF। एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करो। हेक्सागोन का पता है ना तुम्हें कितने एजेस होते हैं? ये अपना हेक्सागोन हो गया ABCDE और F। इस रेगुलर हेक्सागोन में एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम A to B और A to F D C D। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेल सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ये डिफाइंड कैसे होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता होगा। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एवरेज वेलोसिटी होता है, एकदम स्टिक रहना फॉर्मूले पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड होता है, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसने बात की है सिर्फ वेलोसिटी की, तो अपने को वेलोसिटी से ही मतलब है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या बोला है? A से F बोला है, D C B, मतलब मेनली देखा जाए तो C D F बोला है। तो देखो A से C जब तुम जाते हो तो ये पार्ट तुम्हारा होता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। इस लेंथ को अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे। सर इसका लेंथ कितना होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसको निकालने का कई सारा मेथड है। मैथ वाले क्या करते हैं? मैथ वाले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखो दो तरीका है, बट वी विल यूज ओनली वन तरीका। ये मैथ वाले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इसका साइड उन्होंने बोला कि भाई ए साइड का है, इस साइड को उसने ए बोल दिया। उसने बोला ये एंगल बताओ। तो ऐसा है कि जो इंटीरियर एंगल होता है ये वाला, ये 120 डिग्री होता है। ये कहां से 120 डिग्री आपने निकाला? तो इसको बताने के लिए मैं ऐसे बताता हूं। देखो हर एक को पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो। यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 पार्ट, 360/6, यानी कि ईच पार्ट इज 60 डिग्री। सिंस दिस साइड एंड दिस साइड इज सेम, so this angle will also be 60, this angle will also be 60, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब तुम सोचो कि अगर ये 60 है तो ये भी 60, तो ये पूरा पार्ट हो गया 120, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। डू यू गेट माई पॉइंट? ये 60 डिग्री हो गया। ये ए है तो ये लेंथ कितनी होगी? तो सर ये लेंथ हो जाएगी ए साइन 60। अब ये लेंथ ए साइन 60 है। ये वाला एंगल कितना है? तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री। यहां से तुम ये पार्ट निकाल सकते हो अगेन इस ट्रायंगल में जाके। बट यार ये मैथ वाला मेथड अपने को नहीं अपनाना, अपने को फिजिक्स वाला मेथड अपनाना है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होगा। देखो क्या है, अपन सिंपल बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं देखना, ये अपना रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। एक बंदा ए से बी गया और फिर बी से सी गया। तो देखा जाए तो हमें AC निकालना है। तो माई AC वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, दिस प्लस दिस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही अपने को ये देगा। सर इन दोनों वेक्टर को सम कैसे करें? मेरे को एक बात बताओ, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है? हाँ सर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइंड होता है जब उनके टेल को ज्वाइन करते हैं। इसको उठाया यहां रखा, सर 60 डिग्री होगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो शॉर्टकट फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का 2a cos θ/2, यानी कि दिस AC कैन बी रिटन एज 2a cos 60/2, that is
2a इंटू रूट 3/2 यानी कि a रूट 3। तो AC का मैग्नीट्यूड आ गया a रूट 3। अब AC का मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम। A से B दूरी a, B से C दूरी a, स्पीड कांस्टेंट है v, तो टाइम विल बी 2a अपॉन v। इस टाइम से यहां पर डिवाइड कर दो, अपॉन टाइम अपॉन 2a अपॉन v, v ऊपर चला गया तो ये कितना आ गया रूट 3/2v। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट a टू c। तो रूट 3/2 सेम आ गया। नाउ a से d की बात किया है, d भी है ना ऑप्शन में, हाँ d भी है, d भी चेक कर लेते हैं भाई। a से d में क्या है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। ये मेरा a है, ये भी मेरा a है, तो कितना बन गया बच्चे 2a। डिस्प्लेसमेंट इज 2a। तो सर एवरेज क्या होगा, सर एवरेज क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं a से लेके d तक की बात कर रहा हूं। सर डिस्प्लेसमेंट आ गया 2a, तो v एवरेज बराबर 2a अपॉन टाइम, एंड टाइम विल बी a प्लस a प्लस a, 3a अपॉन v, 3a अपॉन v दैट इज 2v/3। एनी ऑप्शन? नो। d के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दैट इज f। a से f पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट इज माई a, डिस्प्लेसमेंट मेरा a ही है, टाइम विल बी a प्लस a प्लस a प्लस a दैट इज 5a अपॉन v दैट इज v अपॉन 5। तो v अपॉन 5, या दिस इज ट्रू। एक ऑप्शन सी हो गया b। अच्छा b कहां है, अच्छा b तक में तो क्या ही सोचना, डिस्प्लेसमेंट a है, टाइम लिया a/v, तो आंसर विल बी b। समझ में आ गया, मेन अपना c वाला फंडा था जो इंपॉर्टेंट था। डू यू गेट? यही अपना बेसिक काम कर लिए। अगले सवाल की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। A particle is moving along a x-axis, a particle is moving along a x-axis according to law xt का फंक्शन दिया हुआ है। इन इंटरवल दिस पार्टिकल इज मूविंग, इस इंटरवल में पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन क्या हो रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, इन इंटरवल द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें पूछी है। मतलब जनरली देखा जाए तो उसने इस पार्टिकल के बारे में सब कुछ ही पूछ दिया ये सवाल देकर। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि अपन कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल लो। अपने को पता है कि भाई dx अपॉन dt मेरा वेलोसिटी होता है और dv अपॉन dt मेरा एक्सेलरेशन होता है। तो dx अपॉन dt कितनी आ रही है, तो dx अपॉन dt आ रही है देखो तो 3t² माइनस 6t माइनस 9, दिस इज माई dx अपॉन dt दैट इज वेलोसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन विच इज dv अपॉन dt which is 60 minus 6. Do check my calculation, don't trust me, देख लो यहां पे, ठीक है। वेल पहले तो x की बात करते हैं। भाई पॉजिटिव x में मूव कर रहा है कि निगेटिव x में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव x और निगेटिव x। ये पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन सा इंटरवल है, 3 से 5 सेकेंड है। सबसे पहले एक बात बताओ, वेलोसिटी चेक करो कि भाई पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि निगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यही बोला है ना। हाँ, ये अपने को वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं यानी कि मैं पॉजिटिव x की तरफ मूव कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं यानी कि मैं निगेटिव x में मूव कर रहा हूं। तो मैं इस इंटरवल में वेलोसिटी चेक करना चाहता हूं। वेलोसिटी का फंक्शन मेरे को पता है, इक्वल टू 0 किया, 3 कॉमन ले लो, t² माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0, एम आई राइट, यानी कि t² माइनस 3t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। t की वैल्यू 1 तो 3 आ गया और एक t की वैल्यू -1 आ गया। वी विल नेग्लेक्ट -1, तो -1 तो हटाओ। 3 सेकेंड पे समझना, 3 सेकेंड से ज्यादा, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है। 3 सेकेंड से ज्यादा पे, ज्यादा बोले तो 4, 5, 6 डाल के देखो, 5 यहां डाल के देखो, 5 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, करके देख लो। और 3 से कम 2 डाल के देखो, वेलोसिटी निगेटिव आ रही है। यानी कि 3 सेकेंड से ज्यादा वाले इंटरवल में हमारा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और इससे कम वाले में वेलोसिटी निगेटिव है।
यानी कि पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा है, पार्टिकल निगेटिव में जा रहा है। इंटरवल 3 से 5 है, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सही है। नेक्स्ट पार्ट, द पार्टिकल रिवर्सेस इस डायरेक्शन। अच्छा, कोई अपनी डायरेक्शन रिवर्स कब करता है? कोई अपनी डायरेक्शन रिवर्स कब करता है? जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है। मैं चल रहा हूं, मुझे वापस आना है, तो मैं जब तक रुकूंगा नहीं तब तक वापस नहीं आऊंगा, रजनीकांत नहीं हूं कि घूम जाऊंगा। डू यू गेट माय पॉइंट? तो जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां पार्टिकल अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। कहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है? 3 सेकंड पे। द पार्टिकल रिवर्सेस इज मोशन ट्वाइस नहीं, सिर्फ एक बार वेलोसिटी 0 हो रही है एट t बराबर 0। t बराबर 0 पे तो 0 ही नहीं वेलोसिटी है, तो कहां से घूमेगा? गलत दिया है ऑप्शन। एक ही बार घूम रहा है 3 सेकंड पे। द एवरेज एक्सेलरेशन, इतने से इतना। देखो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होता है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। ए एवरेज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। इंटरवल है 1 और 2, पहले 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो, कितना आ रहा है? 1 पे आ रहा है कितना आ रहा है? 15 में से 3 गया तो -12 तो ठीक है। इंटरवल है 2 से 1, तो यानी कि वेलोसिटी एट t बराबर 2 माइनस वेलोसिटी एट t बराबर 1 अपॉन टाइम 2 - 1, इंटरवल 1 सेकेंड का। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है, 1 सेकेंड पे तो -12 है, 2 सेकेंड पे कितना है? 2 कहां गया? 2 डालो, 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 minus 12 which is equals to 0, -9, तो -9 माइनस ऑफ -12 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 12 में से 9 गया तो कितना हुआ? 12 में से 9 गया तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज 6 which is again wrong answer. एवरेज एक्सेलरेशन इस इंटरवल में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डू यू गेट माय पॉइंट? कैलकुलेशन चेक कर लेना। आखिरी ऑप्शन, इन इंटरवल इतना द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। या किस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के द्वारा बराबर होता है? कब होता है ये? वो तभी होता है जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, मतलब हम डायरेक्शन ना पलटे तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं चल रहा हूं ऐसे, अगर मैं ना रुकूं वापस ना आऊं तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो होगा। पार्टिकल टर्न कब ले रहा है? 3 सेकेंड में। 3 सेकेंड से पहले और 3 सेकेंड के बाद इस इंटरवल में या इस इंटरवल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन वो कोई भी इंटरवल जिसमें ये टाइम बीच में पड़ रहा है उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल यहां पे टर्न ले लिया है। टर्निंग के टाइम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होता है। अब जो मेरा सवाल है, उस सवाल में उसने इंटरवल 5 से 6 दिया है और 3 सेकेंड के बाद का है ये इंटरवल। यस, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डू यू गेट माई पॉइंट? फाइन, लेट्स टॉक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट माइंड, मेरा राइटिंग बहुत खराब है, उसका माइंड मत करना। यह सवाल देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ स्पीड v, चेंजेस इज डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा विदाउट चेंज इन स्पीड, जस्ट रैंडम मोशन कर रहा है। मान लो एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा था, उसने अपनी डायरेक्शन थीटा कर ली, लेकिन अभी भी वेलोसिटी, इसकी स्पीड v है। गुड फॉर इट। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दो तरह की चीजें होती है, चेंज इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दो टर्म आता है फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग है। एक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक टर्म ये आता है। दूसरा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब देखो दोनों टर्म देखने में और सुनने में कितना सिमिलर है, बट दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है।
मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी का चेंज निकालो फिर उसका मॉड लो, पहले वेलोसिटी का चेंज निकालो फिर उसका मॉड लो। पहले चेंज निकालो, पहले मॉड निकालो, सॉरी पहले वेलोसिटी का मॉड निकालो फिर चेंज कर दो, मतलब माइनस कर दो। भाई वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को माइनस करना वो स्टेटमेंट सेकंड है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज मतलब क्या होता है, चेंज मतलब होता है सबट्रैक्ट करना, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए माइनस मॉड बी। तो ये बोल रहा है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले चेंज निकालो फिर मॉड निकालो, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर चेंज निकालो। अब तुम सवाल देखो, द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज, जीरो, स्पीड चेंज नहीं हुआ है। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगेन सेम ही है ना, गलत। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, बिना पेन उठाए हुए, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? सर दोनों के पिछवाड़े को जोड़ दो, इसको उठाया यहां रखा, थीटा एंगल है। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और दोनों का मैग्नीट्यूड v के बराबर है। तो अगर मेरे को दोनों वेक्टर को ऐड करना होता तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। अगर ऐड करना होता तो, अगर मैं बोलूं a और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, अगर मैं बोलूं a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो कोई मेरे को बताएगा कि a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है? सर 180 माइनस थीटा है। यहां पे मेरे को v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर चाहिए। v1 v2 के बीच का एंगल थीटा है, तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो जब तुम ये निकालोगे तो माई आंसर विल बी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड विल बी 2v cos थीटा बाई 2 नहीं, 180 माइनस थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2v cos 90 माइनस थीटा बाई 2। डू यू गेट माई पॉइंट? क्या सवाल था? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया। डू यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट सवाल, ओके, बीड का सवाल, अच्छा सवाल। सवाल ये, अ बीड इज फ्री टू स्लाइड, एक बीड मस्त स्लाइड कर सकता है, कोई लफड़े की बात नहीं है। एक टाइट रोप ए और बी के बीच में, इसमें ये बीड है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ वर्टिकल सर्कल, सर्कल वर्टिकल है ऐसा। इफ बी स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट किया, द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, इट्स वेलोसिटी ऑन अराइविंग बी कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इट्स वेलोसिटी ऑन अराइविंग बी प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। टाइम, टाइम, दो चीजों पे कमेंट करना है, एक तो वेलोसिटी एक तो टाइम। सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि सर यहां से यहां आ रहा है, ये बीड यहां से यहां आ रहा है, तो अपने को क्या क्या चीजें पता है? अपने को दो चीजें पता है। एक अपने को ए से बी की दूरी पता है, दूरी पता है, बिल्कुल पता है दूरी। देखो सेंटर से बी को ज्वाइन करो, ये रेडियस आर है तो ये भी आर, तो ये एंगल थीटा, तो गधे ये भी एंगल थीटा होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कर दिया ड्रॉप। अगर ये आर है तो ये कितना होगा? ये आर कॉस थीटा होगा। तो ये कितना होगा? ये ए बी होगा 2r कॉस थीटा। तो ये लो अपने को ए बी पता है 2r कॉस थीटा, ठीक है। और क्या पता है सर? अपने को इस बीड का एक्सेलरेशन पता है। इस बीड का एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं होगा, गलती से भी g मत बोल देना। क्यों सर g के बराबर क्यों नहीं होगा? इंक्लाइंड प्लेन पे अगर तुम्हें कुछ याद हो, मान लो ये एंगल थीटा है सपोज करो, और एक ब्लॉक m को हमने इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया, नीचे लग रहा है इस पे mg का दो कंपोनेंट है। अच्छा तो mg अगर ये एंगल थीटा है तो mg का ये कंपोनेंट कितना होगा सर? mg cos थीटा।
और ये क्या होगा mg साइन थीटा। साइन वाले को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, कॉस वाले को कोई छेड़ नहीं पाएगा, यानी कि इस बीड का जो एक्सेलरेशन होगा g cos थीटा। अब लंबाई पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। दो चीजों पे कमेंट करना है, एक तो फाइनल वेलोसिटी और एक टाइम। अपने को फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस का है एस। डू यू गेट माई पॉइंट? अब कितना आ रहा है ये आ रहा है 4gr cos स्क्वायर थीटा इज माई v स्क्वायर, सो v विल बी इक्वल्स टू रूट 4gr इंटू कॉस थीटा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, पहला ऑप्शन। नाउ टाइम, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बोले तो 2r cos थीटा इज ut 0 हाफ a विच इज g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। कट कट कट, टाइम इज इक्वल्स टू 2r अपॉन g का अंडर रूट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ cos थीटा। द टाइम अराइवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। डू यू गेट माय पॉइंट? अच्छा सवाल था ना। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। वेल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार इन अ सेमी सर्कल इज एज शो। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा पॉइंट इसमें सही है और कौन सा गलत है? मीन स्पीड, वही एवरेज की बात कर रहा है, मीन मतलब एवरेज बोला है। कार सर्कुलर पाथ में नहीं भाई, देखो इस ग्राफ को देख के ये नहीं पता कर लेना कार सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। कार का पाथ कैसा है इसके लिए मेरे को वाई एक्स का ग्राफ चाहिए कि वाई एक्स के ग्राफ में वो कैसे चल रहा है। वीटी के ग्राफ से ये मत बोल देना कि कार जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, नहीं। वीटी वाला पार्ट अपने को सिर्फ यही बताएगा किस टाइम पे कार की वेलोसिटी कितनी है, उसके पाथ के बारे में ये नहीं बताएगा। ठीक है, तो इससे पहला पार्ट जो लिखा हुआ है कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो आधे लोग तो पता नहीं यही मार के आ जाएंगे। वेल चलो, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज नेवर जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी कि dv अपॉन dt, स्लोप इज गिवन बाय dv अपॉन dt विच गिव्स अस एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में कहीं भी स्लोप जीरो है? चेक करो, यहां पे स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वीटी ग्राफ का स्लोप टॉप पे जीरो है, और अगर स्लोप जीरो है दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ कार इज जीरो एट द दिस टाइम इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ कार इज नेवर जीरो, नो। मीन स्पीड, एवरेज स्पीड इज π/4 मीटर। हाउ कैन वी फाइंड एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर तुम एरिया निकालते हो तो ये अपने को, अगर साइन वाइज ऐड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट देता है, मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करते हो तो डिस्टेंस देता है। सिंस निगेटिव पार्ट कुछ भी नहीं है तो सिंपली इसका एरिया निकाल लो, यही पॉजिटिव यही निगेटिव। बताओ सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2। पाई ये एरिया, यही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी बोल दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 2 सेकेंड, that is π/4, so answer is right. Do you get my point? The car makes a turn once during its motion. Turning कब होता है? Turning तब होता है when your velocity is 0 during motion. तुम्हारे मोशन के दौरान अगर तुम्हारी वेलोसिटी 0 यानी कि तुम टर्न ले रहे हो, 0 से स्टार्ट किया था 0 पे एंड किया, थ्रू आउट द मोशन ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आया जहां इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। दैट मीन्स ड्यूरिंग मोशन कार नेवर टर्न्स। गलत।